नमस्कार दर्शकों, हम इस समय हैं उल्लासनगर 2 नंबर संकट मोचन मंदिर। यहाँ पर चल रही है भागवत कथा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम और निष्ठा की अपार भक्ति जो महाराज जी बिखेर रहे हैं यहाँ पर उल्लासनगर 2 नंबर में। इन्हीं से मुलाकात करेंगे और जानेंगे भगवान श्री कृष्ण और पूरी जो ये नगरी है उल्लासनगर की एकदम कृष्णमय लग रही है। तो पहले तो आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। जय श्री सीताराम। मैं पंडित राजकुमार शास्त्री, रामकथा एवं भागवत प्रवक्ता। हमारा कर्म क्षेत्र दिल्ली और यह हरिओम मानस संस्था की अध्यक्षता में यजमान सत्य प्रकाश पांडे परिवार के द्वारा यह संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्रांगण में भगवान श्याम सुंदर की परम कृपा से यह सौभाग्य हमें भी गान करने का सौभाग्य ठाकुर जी ने हमको दिया। यह इन परिवार के लिए, संकट मोचन हनुमान मंदिर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पूरे समाज के लिए, उल्लासनगर के लिए, आप सभी टीम के साथ जय जय श्री सीताराम। तो महाराज जी, एक प्रश्न हमारा है कि कहते हैं वृंदावन अगर आदमी पहुंच जाता है तो वृंदावन, बरसाना, गोकुल, मथुरा, जितने सब धार्मिक प्लेस हैं लगभग उस समय जब जन्माष्टमी का फेस्टिवल था तो हम अभी गए थे, कवरेज में गए थे, तो वहाँ पर एक अलग मनमोहकता आ जाती है। कहते जैसे कि चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। इस पर क्या? इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल। भागवत जी का एक सूत्र है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदावै। वह साक्षात भगवान हरि का यह त्रैलोक्य में सबसे विलग भगवान की वह राजधानी कहा जाए। और यह कथा भी आती है कई बार पुराणों के द्वारा कि तीर्थराज प्रयाग में सारे तीर्थ जाते हैं और इस बात का तीर्थराज प्रयाग और वृंदावन तीर्थ नहीं आया, वृंदावन धाम नहीं आया। इस बात का रोष जताया गया कि वृंदावन क्यों नहीं आया। ठाकुर जी से चर्चा किया गया। ठाकुर जी ने कहा कि मैंने पूरे त्रिभुवन के तीर्थों के लिए राजा बनाया हूँ, अपने घर का राजा नहीं बनाया हूँ। यह हमारा यह स्वमेव वृंदावन घर है। इस निवास में मैं रहता हूँ, इसके लिए मैंने उनको मालिक नहीं बनाया हूँ। मेरी अपनी मर्जी है, अपने घर के लिए मालिक नहीं बनाया हूँ। भगवान श्याम सुंदर वहाँ स्वमेव वास करते हैं, 8 आयाम भक्तों के लिए रहते हैं, हर समय 24 घंटे रहते हैं। अब यह देखने वाली, पहचान करने वाली आँखें हों। साक्षात वह वृंदावन कोई धाम नहीं है, यह साक्षात भगवान का ही वहाँ एक भ्रमण करने का निवास स्थान है। बिल्कुल। और वृंदावन में ये न मान के चले कि वृंदावन कोई तीर्थ है या कोई वहाँ जाने के बाद हमको कोई अलग से ठाकुर जी। वहाँ जहाँ तक दृष्टि जाए ठाकुर मैं ही ठाकुर मैं, कण कण में ठाकुर विद्यमान है, पत्ते पत्ते में विद्यमान है, पत्ते पत्ते में विद्यमान है भगवान का। और रूप जो है कण कण में विद्यमान है। बहुत ऊंची बात आपने बताई महाराज जी। बहुत दिनों से एक मानस की चौपाई पर विवाद छिड़ा हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यह विवाद जो समाज में चल रहा है निराधार है। यह एक अपने राजनैतिक विषय है और मेरा तो मानना यह है कि जिस ताड़ने को शब्द को यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, निश्चित रूप से ताड़ना हमारे केवल वाणी से या दंड चिकित्सा ताड़ना नहीं है। हमारे यहाँ ताड़ने का कई तरीके हैं। ताड़न जो शब्द लिया गया है, यहाँ मारन का भी प्रयोग किया जा सकता था। ढोल गंवार शूद्र, आप यही शायद कह रहे हैं इसी चौपाई में। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना की जगह मारना के अधिकारी कह सकते थे। अगर अवधि भाषा में रहा तो इसको जरूर कहा जा सकता था मारन के अधिकारी, पीटन के अधिकारी। लेकिन वहाँ ताड़न शब्द, ताड़न किस किस आयु में, किस किस रिश्ते में इसको ताड़ने का प्रयुक्ति है, ये समझने की अति आवश्यक है। हमारे यहाँ दृष्टि की भी ताड़ना है और ताड़ना आवश्यक है। ताड़ने का अर्थ से यही है, यह इस बात को न लगा लें केवल सिर्फ पीटना लेकर के। ये कई हमारे महापुरुषों ने, हमारे ग्रंथों ने जो ताड़ने का विषय लिए, वो ताड़ना तार्किक तरीके से उस पर ऑब्जर्व करना। जैसे ताड़ना हमारे यहाँ ढोल को कोई भी पीट सकता है, बजा तो कोई भी सकता है, लेकिन उसको जो मिलाया जाता है, जब वो बेसुरा बोलता है ढोलक
अपने सुर में नहीं आता। जब हारमोनियम के सुर को जब छेड़ा जाता है, या ऋषभ है, गंधार है, जिस सुर से मिलाया जाता है उस पर ताड़ना किया जाता है। वहाँ ताड़ना जो शब्द है उंगलियों की ताड़ना है। उंगली की जगह अगर आप निगाह की ताड़ना डालेंगे तो सुर में नहीं आएगा। बाड़ी की ताड़ना देंगे आप, उसमें सुर नहीं आएगा। आपने बताई है उंगलियों का ताड़ना, मतलब जस्ट लाइक साधना। हाँ, उसको ताड़ने का विज्ञता यह है कि उसको उंगलियों के द्वारा, डंडे से अगर ताड़ना करे तो सुर नहीं मिलेगा, उसको उंगलियों की ताड़ना। बात आपने बताई शास्त्री जी। अगर आँखों की ताड़ना ढोलक पे दिया जाए तो कारगर नहीं होगा। जिस नारी के लिए कहा गया तो वह नारी की ताड़ना दृष्टि की है। यदि हमारे दृष्टि में यदि वह है और हमारे दृष्टि को समझती है कि धार्मिकता की अधार्मिकता की दृष्टि को अच्छे कार्य के ताड़ने का मतलब यह है कि अपने स्त्री को रक्षार्थ ताड़न की विधि में रखना, दृष्टि का उसको भय होना चाहिए। हमारे अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी समाज के लिए, अपने घर के लिए उसकी पत्नी को जो ताड़ने की विधि आई, मेरी नज़र में जो मुझे ऐसा अनुभूत हो रहा है, वहाँ दृष्टि की ताड़ना है। अज्ञात पशुओं को जो ताड़ना है वहाँ दंड, उनको आप दृष्टि से ताड़ेंगे पशु को तो वह पशु दृष्टि की भाषा आपकी नहीं समझेगी। उसको उंगली की ताड़ना देंगे तो वह ताड़ना नहीं समझेगी। अब हाथी को आप यदि उंगली से आप ताड़ना करें, उसके लिए बरछी पिलवान, उसके महावत, उसका जो रक्षक। अब सबको ताड़ने का अधिकार नहीं, फाड़ के 2 टुकड़े कर देगी हाथी। वो महावत जिसको इसका तालीम है, जिसको जानकारी है, हर स्त्री को ताड़ना आप नहीं दे सकते। जो अधिकारी स्त्री का होगा, जो वारिस होगा, उसकी ताड़ना की विधि है। गोस्वामी जी ने कहीं इसमें फ़र्क नहीं डाला है, किसी जाति के लिए, किसी मजहब के लिए, किसी पंथ के लिए, कोई ऐसा नहीं। एकदम सटीक उन्होंने यह बात को लिया, कोई हटाने योग्य विषय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताई। और राम भद्राचार्य जी चित्रकूट के, उन्होंने चौपाई का एक चौपाई पे रिसर्च किया है। और चौपाइयों की जो रिसर्च के बाद जो उन्होंने पाया है, उन्होंने कहा कि एक शब्द, क्योंकि अवधी भाषा में ज़्यादा प्रयोग किया गया है रामचरितमानस को, तो एक शब्द ग्रहण करने योग्य है। जरूर, इसमें कोई संशय नहीं है। स्वामी जी की जो आप चर्चा कर रहे हैं, स्वामी जी हमारे इस भूतल धरातल के, बिल्कुल धरातल के हम सबके बहुत सौभाग्य है कि इन आँखों से दर्शन कर रहे हैं, मिल पा रहे हैं। पुराणों में, शास्त्रों में जिन मनीषियों की चर्चा होती रही, हम लोग उससे अछूते रहें, अगर रहे हो भी होंगे तो किस योनि में रहें, कैसे रहें, अनुभूत नहीं। लेकिन ऐसे प्रतिभा को देखने के बाद लगता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति का विरासत है, ऐसे मनीषी, ऐसे योग्य महापुरुष को देखने के बाद होता है कि वह बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है कि आज वर्तमान में ऐसे हैं। जो देखने से यह प्रसन्नता होती है कि हमारी परंपरा और हम लोगों के उद्भोग, हम लोगों के कहीं न कहीं एक हौसला, उनमें हमारा अपना भविष्य दिखता है, हमारी संस्कृति की भविष्य दिखता है। और हम सबके बहुत ही सुहृद, मैं स्नेह आगाध, मैं उनसे स्नेह करता हूँ। स्वामी जी इस धरातल के लिए बहुत आवश्यक हैं और उनकी एक वाणी जीवन में उतारनी होगी। तो दर्शकों देख सकते हैं कि महाराज जी यहाँ पर कथा कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं। तो आज हम पूरा आप लोगों को लाइव दिखाएंगे पूरी कथा, और कथा के जो बीच बीच में जो भजन है वो भी सुनाएंगे। तो हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे।